नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि समाज कल्याण मंत्री यानी मदन सहनी ने प्रशांत किशोर के ऊपर पलटवार किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उसकी बुलेटिन जारी होनी चाहिए। और भी जहां तक जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में 20 से 40 सीट उनको चाहिए। अब क्या इसे भी लेकर खींचतान शुरू हो गई है? देखिए कि मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। कल प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी संतुलन का बुलेटिन जारी करना चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि 13 को बिहार लगता है वो जो अनशन पर रहे हैं ना, तो उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। जो मुख्यमंत्री पूरा बिहार का प्रगति यात्रा में निकल रहे हैं और जिला में जाकर के सभी तरह का योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं और घोषणा को फिर ज़मीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका अब अपना का संतुलन खराब हो गया है। राजनीति में जिस स्तर का उन लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया है वो तो गलत है, इसका तो हम लोग निंदा करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो फिर ये बात तो कांग्रेस के नेता को न सोचना है कि उनके लिए क्या तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, और उनके आने और जाने से फर्क क्या पड़ता है। बिहार डर से पोस्टर उनके हटा दिए गए। उनसे किस बात का डर होगा? उनके आने से पहले वो क्या है जो वो क्या है जो उनसे डरेंगे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कोई अपराधी तो है नहीं, न आतंकवादी है जो उनसे डरा जाएगा। ये बात अगर कोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि डर से, तो डर किस बात का होगा? ये तो बताना चाहिए ना, उनसे आके किस बात का डर होगा। राजद की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो वो तो उस पार्टी का कार्यकारिणी का बैठक है तो बैठक करे ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कोई न्यूज़ का विषय तो है नहीं, कोई अपना पार्टी का बैठक कर रहा है। रोज़ हम लोग भी बैठक करते ही रहते हैं, तो इसमें कहाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं। और राजद तो अब एक तरह से 20 साल पुराना एपिसोड हो गया ना, अब उसका कोई यहाँ कुछ है नहीं। वो तो कुछ भी अगर बचा हुआ है तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, नहीं तो 2010 में ही वो ख़त्म हो जाते, और 2025 में जो बचा हुआ है वो भी समाप्ति पर है। इसलिए राजद अब कहीं कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन लगातार हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके हमला में कोई दम है? वो क्या हमला कर रहे हैं? जिन्होंने 15 साल शासन किया और बिहार का जो है दुर्गति कर दिया, अब वो प्रगति यात्रा और दुर्गति यात्रा में उनको अंतर नहीं समझ में आता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनको तो जो विपक्ष के नेता हैं तो कोई ठोस मुद्दा पर उनको बयान देना चाहिए। इस तरह का बयान दे करके तो वो खुद खोखला साबित हो रहा है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको हटा दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको विपक्ष के नाते कोई ठोस मुद्दा ढूंढना चाहिए बिहार के लिए। उनके लिए कोई गुंजाइश बचा नहीं है, अब कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है तो यह अनाप शनाप बोल करके अपना विपक्ष में रहने का काम कर रहे हैं। ये सब बात से पब्लिक पर कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार के लोग तो माथा में सेट है कि नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के साथ ही रहेंगे, और 2025 में इस बार आप लोग देख लीजिएगा, जो जनता दल यू ने और एनडीए ने कहा है कि 225 का हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। कि बिहार में डीके टैक्स है, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। अब जब उनको यही साहस नहीं है विपक्ष के नाते कि डीके का अर्थ क्या होता है, तो पहले तो उनसे ये स्पष्टीकरण मांगिए ना। आपने सुना 2025 का जो विधानसभा चुनाव है यानी इसी साल होने वाला है, खींचतान जेडीयू में भी कहीं ना कहीं शुरू है और अभी से ही सीट को लेकर शुरुआत हो चुकी है। प्रशांत किशोर के ऊपर भी पलटवार करते हुए नजर आए मदन सहनी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा कर देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।